कुछ दिन पहले इस चैनल पे मैंने 2 वीडियोस पोस्ट की थी। पहली वीडियो थी 5 बेस्ट सोसाइटीज़ इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद और दूसरी वीडियो थी 5 फ्लॉप सोसाइटीज़ इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। और जो फ्लॉप सोसाइटी वाली वीडियो थी उसमें मेंबर्स का बहुत ज़्यादा कमेंट्स है नीचे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से ज़िक्र नहीं किया। देखिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी एक फ्लॉप सोसाइटी बिल्कुल नहीं है। ना वो 3 में है, ना 13 में है, यानी ना वो कामयाब है और ना अभी फ्लॉप है। इस वीडियो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेकर डिस्कस करेंगे, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उनके नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड इन जनरल इस वीडियो को देखने के बाद जिन मेंबरान की ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट है, उनको डेफिनिटली एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट की जो डायमेंशन है, वो क्या है और किस स्टेज पे जाके उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा और कैसे मिलेगा। और हम सजेशंस भी देंगे एंड पे मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट अगर लेट्स से जी इन बातों में अमल करती है, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की हिस्ट्री की। 2018 में ब्लू वर्ल्ड सिटी जब चक्री रोड पे लॉन्च किया गया था, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो पहला सेल्स पार्टनर था, उस सेल्स पार्टनर का नाम था ज़मीन डॉट कॉम। पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट, सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक जनरेट करने वाली वेबसाइट, वो प्रोडक्ट सेल कर रही थी, उसका नाम था ब्लू वर्ल्ड सिटी। लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे जाके कुछ इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़मीन डॉट कॉम ने अपने आप को साइड कर लिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी को रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रियल्टर कम्युनिटी है, उसने मार्केट करना शुरू कर दिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी का काफ़ी बड़ा नंबर मार्केट में सेल परचेज़ में आया। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो प्रोडक्ट थी वो एंड कंज्यूमर तक पहुंचना शुरू हो गई। इवन दो कराची से काशगर तक जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम गया, मार्केटिंग इतनी अच्छी की गई, इतने स्टैंडर्ड की मार्केटिंग आपने शायद ही किसी और प्रोजेक्ट में देखी हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तक जो है मार्केट में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नाम नहीं बन सका इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। यानी कि आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा हो, वो 20 लाख का हो जाए, 30 लाख का हो जाए, 40 लाख का हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्या रीजंस हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने किन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया और किन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जो किसी और सोसाइटी के पास ना है और शायद ना हो सकेगा, वो पॉइंट है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की लैंड। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने जब फाइल्स की सेलिंग स्टार्ट की, तो इनिशियली फर्स्ट फेज में इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग दैट प्रोजेक्ट, उन्होंने सबसे पहले लैंड्स प्रोक्योरमेंट करना शुरू की। अच्छे टाइम पे अच्छे रेट्स में उन्होंने लैंड बाय की कर ली, जितना रावलपिंडी इस्लामाबाद का शायद कुल रकबा बनता हो दोनों शहरों को मिला के, ट्विन सिटीज को, इतनी लैंड जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास आज इंडिपेंडेंटली तन तनहा मौजूद है। और उसमें सबसे बड़ा जो अहम किरदार अदा किया, वो तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के 2 लोकल पार्टनर्स, नईम इजाज साहब और नदीम इजाज साहब। नईम इजाज साहब इस टाइम एमपी हैं चक्री से ही, और दूसरे नदीम इजाज साहब जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के सबसे ज्यादा बड़े लैंड होल्डर हैं। उन्होंने इतनी लैंड प्रिक्योर कर ली, जिन फाइलों से उन्होंने मार्केट में फाइलें सेल की, रेवेन्यू जो आया, जो पैसा आया, उनको डेवलपमेंट में यूज नहीं किया, उसको उन्होंने यूज किया सिर्फ और सिर्फ लैंड की प्रिक्योरमेंट में। इतनी ज्यादा लैंड की अभी उनके पास लैंड बैंक है कि अगर वो चाहें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से बड़ा शहर जो है डेवलप कर सकते हैं। फिर क्या रीजन है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है आज की डेट में मार्केट में उस तरह से एक बड़ा ब्रांड बन के सामने नहीं आ सका इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहली जो वजह आती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो इन्वेंट्री है वो ताहयात ओपन है और उनमें कोई रेट्स के भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आप 2018 में देखें, जो प्रॉपर्टी अवेलेबल थी सेल में, 4 साढ़े 4 मतलब फाइल की बात कर लें, आज भी मार्केट में अवेलेबल है। तब आई थिंक 8 लाख की थी या 7.5 लाख की थी, या जो भी रेट था, अभी वो 9,75,000 पे अवेलेबल है। जब सप्लाई इतनी एक्सेस में होती है ना, यानी कि जब सप्लाई से मुराद है कि जब सेलर ही सेलर मार्केट में होता है। एक बंदा जिसने 2018 में फाइल खरीदी और आज 2025 में रिजवान चीमा वही फाइल उसी रेट में बेच रहा है, तो उसकी फाइल को कौन खरीदेगा रीसेल में? डेफिनेटली कोई भी नहीं खरीदेगा। उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी, उसको डिलीवरी नहीं मिलेगी, क्योंकि डिलीवरी के लिए जो पैसे आए थे लोगों से इंस्टॉलमेंट की मद में, वो तो लैंड की प्रोक्योरमेंट में इस्तेमाल हो गए, तो उस मद में तो पैसे नहीं है। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, जो फाइलें सेल की, इसकी सप्लाई जो है इतनी ज्यादा रखी हुई है। अभी मुझे नंबर नहीं पता कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का ओवरऑल सोल्ड नंबर क्या है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी शायद रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है, जिसकी इतनी ज्यादा फाइल्स मार्केट में इस टाइम जो है कंज्यूमर के पास। मैंने बात की पाकिस्तान में, देखें तो कराची से लेकर काशगर तक, और ओवरसीज पाकिस्तानियों में देख लें तो गल्फ में शायद ही कोई पाकिस्तानी नेटिवली ऐसा होगा जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को ना जानता होगा या उसके पास कोई फाइल नहीं होगी। अब ये जो एक्सेसिव सेलिंग थी, इसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो मार्केट में कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं जनरेट कर सका। दूसरा जो गलत फैसला था ब्लू वर्ल्ड सिटी का, वो ये था कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि मेंबर से जो उनको पैसा आ रहा था, उनको यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं किया। मार्केटिंग वाइज मैंने बताया ब्लू वर्ल्ड सिटी 10 ऑन 10, बल्कि 100 ऑन 10, इतनी अच्छी मार्केटिंग उनकी है। बट जो मेंबर का पैसा आया था, जो लैंड बैंक प्रोक्योर हो गया था, उसके बाद जो डेवलपमेंट में पैसा लगने वाला था, उस पैसे को इस्तेमाल किया गया दूसरी एक्टिविटीज में। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी का ब्लू टावर बन रहा है ऑन मेन ग्रैंड ट्रंक रोड एडजेसेंट टू बैरियर टाउन, आपके सामने है। वो पैसा जो है वो सारी सी बात रेज सारा ब्लू वर्ल्ड सिटी से हुआ, चक्री रोड से, लेकिन पैसा वहां इन्वेस्ट हुआ। दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट सुनो टीवी के नाम से, सुनो टीवी के नाम से इन्वेस्टमेंट इसलिए सारा पैसा रेज किया ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल बेच के, एक चैनल बाय कर लिया। तीसरी इन्वेस्टमेंट लाहौर में नई सोसाइटी स्टार्ट कर ली, ब्लू वर्ल्ड सिटी
आई थिंक सफायर टाउन या ब्लू टाउन के नाम से, वहाँ एक दो सोसाइटी स्टार्ट कर ली, सारा पैसा वहाँ चला गया। लाहौर में लैंड प्रोक्योरमेंट बहुत बड़ा टास्क है, अगर यहाँ पे है ना लाख रुपए कनाल रेट, तो वहाँ पे करोड़ रुपए कनाल का रेट है। इतनी बड़ी लैंड बैंक जो है ना, इतना बड़ा डिफरेंस है जमीनों का वहाँ पे। लाहौर चूंकि मैदानी इलाका है, वहाँ की लैंड जाहिर सी बात एक्सपेंसिव होगी, यहाँ से वहाँ का पैसा प्रोक्योर हो गया, वहाँ यहाँ से पैसा फाइलें बेच के वहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। चौथी, इवन द ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने पीआईए पर बिड की थी, पीआईए को खरीदने के लिए बिड की थी 10 अरब रुपए की शायद, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना सारा जो कहते हैं ना मेंबर्स का पैसा, उसको साइट पे नहीं लगाया। साइट पे क्या लगाया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो डिलीवरी है, उनकी एक्चुअल सोल्ड आउट रेशियो जो है, उससे डिलीवरी की रेशियो अगर निकालें तो शायद 5 से 6% की रेशियो बनती है, और रेशियो बहुत कम है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के सोल्ड आउट ब्लॉक देख लें, आपको जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज ब्लॉक है, स्पोर्ट्स वैली है, उसके अलावा वाटर फ्रंट ब्लॉक है, इसके अलावा अभी लेजेंड एन्क्लेव है। हाँ, लेजेंड एन्क्लेव बहुत सिक्योर है क्योंकि उसकी जमीन जो है मुकम्मल क्लियर्ड है और प्लॉट नंबर के साथ, पोजेशन के साथ बुकिंग है। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की डिस्कशन में से ये ब्लॉक बाहर है, इस ब्लॉक का डिस्कस नहीं है। हम बात करें प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में। अब प्रीवियस हिस्ट्री में एक और चीज जो आती है, वो ये आती है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो लैंड बैंक प्रोक्योर किए, उन लैंड बैंक की डिलीवरी में टाइमलाइन को मेंशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल जनरल ब्लॉक है, उसकी 2018 में मैंने फाइल बेची है, 7 साल गुजरने के बाद अब मेंबरान को अभी तक मैं पोजीशन की टाइमलाइन नहीं दे सकता। ओवरसीज ब्लॉक है, 2019 में उसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, अभी 2025 में भी उसकी मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, 2020 में सेलिंग स्टार्ट हुई थी, आज की डेट में भी उसकी मैं टाइमलाइन नहीं दे सकता। 2020 में वाटर फ्रंट आया था, आज की डेट में भी उसकी टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास लैंड बैंक तो सबसे ज्यादा है, यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास जमीनें बेतहाशा है। मैंने बताया ना, पिंडी इस्लामाबाद दोनों जुड़वा शहरों के बराबर जमीन अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है, तो उसकी डिलीवरी के लिए जो पैसा चाहिए वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास आज नहीं है। इसलिए ब्लू वर्ल्ड सिटी को ना आप फ्लॉप कह सकते हैं, ना आप कामयाब कह सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट के सजेशन के वाले से, मेरी क्या सजेशन हो सकती है कि जिसकी वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी की मार्केट बेहतर हो सकती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू वर्ल्ड सिटी की जितनी सेलिंग है ना, जितनी भी सेलिंग है फाइल्स की सारी क्लोज होनी चाहिए। किसी एक फाइल की मार्केट में अवेलेबिलिटी ना हो, जो चीज अवेलेबल हो वो मार्केट में ऐसी हो कि जो जमीन पर डिलीवर्ड हो, जैसे लेजेंड्स एन्क्लेव है। इसके अलावा मार्केट में कोई सेलिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेट्स सपोज ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 1 लाख फाइल बेची है या 10 लाख फाइल बेची है। जो भी फाइल बेची है, उन मेंबरान को आप उनसे जाहिर सी बात है या तो वापसी की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करें, जैसे साद नजीर साहब ने पिछले दिन ऑफर भी दी थी कि आप 40% प्रॉफिट के साथ मार्केट में अपनी फाइल हमें कंपनी को वापस कर दें, हम आपकी फाइल वापस ले लेंगे, प्लस आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देंगे। या फिर उन फाइलों की मर्जिंग ओपन कर दें, यानी कि आप ओवरऑल जो नंबर है ना आपकी फाइल जो मार्केट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास है, लेट्स सपोज ये आपकी मैंने बात की 1 लाख फाइल है, तो उसको कम करके 10,000 फाइल तक लेके आए, बाकी फाइल जो उन्हें खत्म किया जाए। ब्लू वर्ल्ड सिटी में डिमांड क्रिएट हो, यानी कि आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास देखें तो रावलपिंडी इस्लामाबाद को छोड़ें, पाकिस्तान की सारी सोसाइटीज कंपेयर करें, सबसे प्यारा गेट जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास है। आपको उसकी गेट की जो विजुअल्स हैं वो बताते हैं, नजर आते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो मार्केटिंग है वो सबसे टॉप पे है। 2018-19 में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उन्होंने सबसे बड़ी कंपनी से स्टार्ट किया, ज़मीन.com। 2019 में उन्होंने आके दोबारा अर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान में ड्रामा बड़ा हिट हुआ था, उन्होंने टर्की से ब्रांड एम्बेसडर साइन किया एंगल अरसलान को। उसके बाद फिर 2020 से देख लिया ऑनवर्ड्स, फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है पाकिस्तान की जितनी लीग्स हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में जो ब्रांडिंग है, पाकिस्तान में जो मार्केटिंग है, इवन द हॉर्स मास्कर्स देख लें, आई थिंक पाकिस्तान की पहला ऐसी चीज है कि जो इंडिविजुअल जो है ना वो पहचानते हैं कि ये जो हॉर्स मास्कर्स हैं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी में है। इतना बड़ा ब्रांड उन्होंने क्रिएट कर लिया। अब ये जो फाइलों के नंबर्स हैं इनको मिनिमाइज किया जाए, जो फाइलें ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, मार्केट में लोगों के पास जा चुकी हैं, उनसे बाय बैक करें, नंबर कम करें ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो। और जिन भी इंडिविजुअल ने ब्लू वर्ल्ड सिटी पे अर्ली डेज में ट्रस्ट किया, फेथ किया, 2018 में इन्वेस्टमेंट की, जिनको आज तक डिलीवरी नहीं मिली, उन मेंबर्स को पहले डिलीवरी दें। उसके साथ साथ मेंबरान को कंस्ट्रक्शन करने पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दें। जैसा कि इस वक्त जो चक्री जिस एरिया में ये सोसाइटी है लोकेट करती है, अभी इसका एनओसी नहीं क्लियर, लेकिन उस एरिया के जो एमपी हैं, मेंबर प्रोविजनल असेंबली हैं, प्रोविंशियल असेंबली हैं, वो नईम इजाज साहब हैं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी में। उनको चाहिए ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो नेबरहुड के एरियाज हैं, स्पेसिफिकली चक्री रोड है, इसकी वाइडनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट करें, इस रोड को वाइड करें। तीसरा जो है, इसकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ मार्केट में डिलीवरी के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से ना मार्केट में डिलीवरी को ज्यादा प्रमोट करें, ताकि मार्केट में जितना डिलीवर्ड प्रोडक्ट ज्यादा होगी, जितनी आपकी ब्रांड वैल्यू है, और उसमें उतना ही ज्यादा दिन ब दिन इजाफा होता जाएगा। और मेंबरान को ऑन द साइड नोट क्या बेनिफिट होगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से तमाम डिटेल्स थी जो मेरे नजदीक थी, मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। जो पिछली वीडियोस बनी थी उसमें ये पॉइंट्स हम ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन इसलिए मैं ट्राई करूंगा आने वाले दिनों में जो डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जिनमें मेंबरान की इन्वेस्टमेंट है या मेंबरान कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, मैं डिटेल से तमाम हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से इस तरह टॉपिक वाइज सेपरेटली वीडियोस बनाता रहूंगा। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।